जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 को, और 17 जून 2023 को यह कुंभ राशि में वक्री होंगे तथा 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि देव जब वक्री होंगे तो मेष राशि तथा वृषभ राशि पर क्या प्रभाव देंगे। यानी कि ये सीरीज है मेष से लेकर मीन तक। शनि के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे इस सीरीज में। शनि जब वक्री होंगे तो हर राशि पर क्या प्रभाव देंगे। एक एक वीडियो में दो राशियों को मैं कैप्चर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं मेष तथा वृषभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि दोनों राशियों पर शनि के वक्री अवस्था का क्या प्रभाव होगा। इस तरह 6 वीडियो होंगे हमारे शनि के वक्री होने का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्री का जो नियम है वो मैं सबसे पहले बता देता हूं। कृपया करके मेष राशि और वृषभ राशि दोनों राशि वाले लोग इस वीडियो को, शुरुआत का जो वीडियो है उसे जरूर देखेंगे। इसके बाद आप अगर वृषभ राशि के हैं तो मेष राशि को स्किप करके वृषभ राशि का राशिफल जरूर सुनिएगा। लेकिन जो नियम है शुरुआत में जो मैं बता रहा हूँ उसे जरूर समझ लीजिएगा, ताकि वक्री ग्रह कैसे फल देते हैं, किन पर ज़्यादा प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा, वो आप अच्छे से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शनि देव वक्री होते हैं तो, या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह वक्री ग्रह कैसा प्रभाव देता है, उसका प्रभाव बढ़ता है या घटता है, शुभ प्रभाव होता है या शुभ प्रभाव होता है, आपकी कुंडली के अनुसार वह कैसा प्रभाव देगा। वक्री ग्रह क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। दोस्तों, वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, परंतु यह उल्टे नहीं चलते बल्कि इनकी चाल धीमी हो जाती है और ये धरती के ज्यादा समीप हो जाने के कारण वक्री प्रतीत होते हैं। वक्री होने में जब वो ग्रह वक्री होता है तो ग्रह में चेष्टा बल आ जाती है, यानी कि चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। और षडबल में आपने एक नियम पढ़ा होगा, उसमें 6 प्रकार का जो षडबल बल की गणना आप करते हैं तो उसमें एक बल आता है चेष्टा बल। तो वक्री ग्रह में स्वतः ही चेष्टा बल आ जाता है, और जब चेष्टा बल आ जाता है तो वह ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके कुंडली का कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है गोचर में तो वह सामान्य से कई गुना ज्यादा बली हो जाएगा। अब यह बली ग्रह कैसे फल देगा, या आपको शुभ देगा या अशुभ देगा, उसकी हम गणना कैसे करें, तो इसको समझिए। दोस्तों, अगर आपके कुंडली का कोई योग कारक या शुभ ग्रह वक्री हो रहा है तो वह सामान्य से 3 गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। क्योंकि एक तो योग कारक है, उसकी गणना आप योग कारक में कर रहे हैं, और उसका गुण धर्म है आपको शुभ फल देना, और उस ग्रह में बल आ गया, अतिरिक्त बल, चेष्टा बल होने के कारण, तो वह शुभ फल ज्यादा प्रदान करेगा, यानी कि ज्यादा पावर से अपने फल को प्रदान करेगा और वह शुभ फल प्रदान करेगा। वही अगर आपके कुंडली का कोई मारक या नेगेटिव ग्रह वक्री हो जाए गोचर में तो वह ज्यादा मारकत्व देगा, उसके अशुभता में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का योग कारक या मारक ग्रह, ना कि कोई नैसर्गिक शुभ या अशुभ ग्रह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस भी लग्न या राशि की आपकी कुंडली हो, आपके कुंडली के लिए कोई योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है तो वह सामान्य से ज्यादा अच्छा फल देगा, ज्यादा योग कारकता उसमें बढ़ जाएगी। और मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो मारकता उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। किन लोगों पर जब शनि वक्री होंगे तो ज्यादा प्रभाव होगा वो जान लेते हैं। क्योंकि मेष और वृषभ के तो करोड़ों लोग होंगे, तो सभी पर तो एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। कैसे प्रभाव को जाने, तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है उन पर ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा, जल्दी प्रभाव देगा शनि के वक्री होने का। अब मान लीजिए शनि का दशा या अंतरदशा नहीं चल रहा है, लेकिन किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे सूर्य हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, अगर इनकी दशा चल रही है कहीं, लेकिन शनि से किसी प्रकार का उनका संबंध है। संबंध कैसे हो सकता है, दृष्टि से, युति से या नक्षत्र से। तो शनि से किसी भी प्रकार का संबंध है तब भी आपको शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा जिन भी व्यक्तियों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उन पर शनि के वक्रत्व अवस्था का खास प्रभाव देखा जाएगा, जल्दी प्रभाव देखा जाएगा। क्योंकि 8 का जो अंक है वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि शनि का अंक है। इसके बाद दोस्तों यह भी ध्यान रखिए कि अक्टूबर के कुछ समय तक शनि देव
राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो राहु आपके कुंडली के जिस भाव में होंगे उस भाव का भी फल आपको प्रदान यहाँ पर होगा। और कुछ समय के लिए यह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल का भी फल यहाँ पर आपको समान रूप से मिलेगा, यानी कि मंगल से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होंगे आपकी कुंडली के अनुसार। एक और नियम समझ लीजिए, ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी 50% फल देता है। तो यहाँ तो शनि वैसे भी देंगे क्योंकि उनकी पिछले भाव में उनकी स्वयं की मकर राशि आ रही है। अब चलिए हम जानते हैं मेष राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा और इसके बाद वृषभ राशि पर भी जानेंगे कि क्या प्रभाव देंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मेष राशि के लिए वक्री शनि क्या प्रभाव देंगे। 17 जून 2023 को शनि वक्री होंगे और यह 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे कुंभ में, यानी कि लगभग थोड़ा बहुत कम 5 महीने यानी एक लंबे अंतराल के लिए शनि वक्री हो रहे हैं। मेष राशि के लिए आपके दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। लग्नेश के प्रॉपर मित्र नहीं होते, लेकिन एक केंद्र का भाव और एक लाभ भाव मिला हुआ है। केंद्र का भाव मिलने के कारण महत्वपूर्ण और कैरियर का भाव मिलने के कारण आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्लेसमेंट के अनुसार मेष राशि में अपना फल देते हैं। तो आज के डेट में शनि कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं अपने स्वयं के मूल त्रिकोण और आपके राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में यह गोचरस्थ है। तो बहुत अच्छी स्थिति है शनि का अपने मूल त्रिकोण राशि में होना, वहाँ पर वक्री होना। सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए आपके कुंडली का एकादश का स्वामी जो दशम का भी स्वामी है वह एकादश भाव में वक्री हो रहा है। ये आपके लिए स्वर्णिम समय हो सकता है मेष राशि वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे इन 5 महीनों में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, आय का है, पद प्रतिष्ठा का है। दशम भाव आपके कैरियर का है क्योंकि दशम भाव में शनि की राशि आती है। तो यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल होना, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनना, गवर्नमेंट जॉब में ऊंचाई पाना, पद प्रतिष्ठा पाना, प्रमोशन होना, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सामान्य से ज़्यादा उन्नति होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत यहाँ पर बनना, ये सब देखा जाएगा। नए बिजनेस की शुरुआत होना, नेम फेम पद प्रतिष्ठा पाना, ये स्थिति दिख रही है। अब यहाँ से आप देखिए कि शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर जाएगी। तो एक सावधानी रखनी है यहाँ पर क्या कि आलस से बचना होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से जब संबंध राशि से आपके बनाते हैं शनि तो व्यक्ति में आलस देते हैं। तो काम को टालने की प्रवृत्ति मत रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपको सर्वोत्तम रिजल्ट देगा शनि का यह वक्रत्व अवस्था और आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं आपके लिए। एक तो शनि का अच्छा होना, दूसरे की वक्री होकर बलवान होकर और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देना। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को हाथ से नहीं निकलने देना है, अपने मेहनत अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा आलस वगैरह से बचना होगा। इनकी दृष्टि जो है आपके 5वें भाव पर जाएगी। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि जाना एक कुछ नेगेटिव चीज़ है, वो पहले बता देता हूँ। आपके प्रेम संबंधों में कमी करेंगे क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह है, तो उसका ध्यान रखिएगा। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर अक्टूबर तक रहेगी तो 5वें भाव पर, तो इसका मतलब है प्रेम संबंधों में अनबन, कमियां हो सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, आपके रिश्ते प्रभावित ना हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, शिक्षा में उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय रहेगा, अचानक लाभ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन उसमें भी कोई डिलीवरी पीरियड है तो मिसकैरेज वगैरह होने का चांस रहेगा, तो ये सावधानी जरूर रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, तो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। ठीक है, तो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव आपके गुण विद्याओं का है, विदेश सेटलमेंट का है, रिसर्च का है, इन सब चीज़ों का पैतृक संपत्ति को दिखाता है। तो एकादश में बैठा ग्रह अष्टम भाव को देखेगा तो पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। यहाँ पर विवादित चीज़ों से निपटारा मिलेगा, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा आपके लिए, फॉरेन जाने का योग बनेगा, रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा बाहरी दुनिया से कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। धर्म के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे पैसे अर्निंग करेंगे, हर तरह से लाभ का यह योग बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेष राशि के लिए शनि का यह वक्री होना वरदान साबित होगा और इन 5 महीनों में लगभग आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे।
इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिए, मेहनत कीजिए, इस समय का लाभ लीजिए। अत्यंत शुभकामनाएं आपके लिए, सबसे बढ़िया समय आपका इंतजार कर रहा है। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करें दोस्तों, वक्री ग्रह का जो नियम होता है, वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं, क्या प्रभाव देंगे आपके लिए, क्या होगा, क्या स्थिति है तो अच्छा या क्या स्थिति है तो बुरा प्रभाव मिलेगा, वो सब कुछ मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ। उस चीज़ को देख कर ही यहाँ पर आइएगा ताकि आपको पता चल सके कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा शनि के वक्री होने का। चलिए वृषभ राशि के लिए क्या फल होगा वो समझते हैं। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए आपके राशि स्वामी शुक्र होते हैं और शनि अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि नवम और दशम के स्वामी होते हैं भाग्य और कैरियर के, और आपके राशि स्वामी के मित्र होने के कारण शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा योग कारक और 2 अच्छे भाव के स्वामी होने के कारण बहुत अच्छे योग कारक और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल ग्रह होते हैं। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा चलती है, अगर कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा हो तो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। अब देखिए कि नवम और दशम भाव के स्वामी यानी कि सबसे ज़्यादा योग कारक होते हैं वृषभ राशि के लिए शनि, और दशम भाव में अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में यशस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। यानी आपके कुंडली के आपके राशि से दशम भाव में अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में 17 जून को यह वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर को कुंभ राशि में 4 नवंबर तक यह वक्री रहेंगे। तो कैरियर का स्वामी कैरियर के भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है और वक्री हो रहा है। वक्री होने का मतलब मैं समझा चुका हूँ, ग्रह का अत्यंत बलवान होना, चेष्टा बलाना और सामान्य से ज़्यादा रिजल्ट देना, 3 गुना रिजल्ट देना। योग कारक है तो योग कारकता 3 गुना बढ़ जाएगी, मारक है तो मारकता 3 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ योग कारक होकर वक्री हो रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में अभी गोचर में है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य से 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे आपको। करियर के लिए बहुत सर्वोत्तम समय है, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता का प्रबल योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन पॉजिटिव योग बनेगा, कोई बड़ा पद हासिल हो सकता है। बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है, नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। दशम भाव में और नवम भाव के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको, धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य के सहारे बहुत जबरदस्त उन्नति करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव पर। दशम में बैठकर 12वें को देखेंगे, दशम में अपने राशि में और 12वें भाव को देखेंगे। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल वगैरह का खर्च हो सकता है, परंतु चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। दूर देश की यात्राएं करेंगे, वहाँ से लाभ होगा। कैरियर वगैरह शुरू करना चाहते थे विदेश में तो यह बहुत अच्छा मौका है, अनेकों मौके मिलेंगे यहाँ पर। शनि की दृष्टि आपके 4th भाव पर जाएगी। 4th भाव पर शनि की दृष्टि जाना, कुछ नेगेटिव से साइन ये है कि माता संबंधी कष्ट या माता के स्वास्थ्य को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। घर परिवार से दूर रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, अपने जो आपका एरिया है कार्य क्षेत्र का वो बढ़ जाएगा, यानी कि वर्क प्लेस पर ज़्यादा समय देंगे आप और परिवार को कम समय दे पाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव ही मान कर चलें कि आपका कार्य इस समय बढ़ जाएगा। बाकी सुख साधन के लिए बहुत अच्छा समय है, मकान वाहन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत दिनों से लंबित सपने पूरे कर सकते हैं, मकान वाहन लेने का, प्लॉट लेने का, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। पद प्रतिष्ठा, लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे। 7th भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा, बिजनेस व्यापार में बहुत ज़बरदस्त उन्नति होगी, यहाँ पर जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त होगा, बिजनेस पार्टनर से भी आपको यहाँ पर सपोर्ट हासिल होगा और हर काम में सफलता हासिल करेंगे। यानी कि जो आप बहुत दिनों से चाहते थे पूरा नहीं हो पा रहा था, वह सब काम अब पूरा होने के कगार पर पहुँचेगा और हर लक्ष्य आप पूरा करेंगे इन 5 महीनों में। आने वाला समय अत्यंत स्वर्णिम है, आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। अगर आप खाली बैठे थे तो जॉब मिल जाएगी, जॉब किसी कारण बस छूट गई थी तो वह जॉब अभी पुनः प्राप्त हो जाएगी आपको। किसी बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आप कोई प्रमोशन वगैरह मिले, आपकी काबिलियत के अनुसार पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, तो वो समय अब आ गया है, अब यहाँ वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।